लच्छीवाला स्थित टोल प्लाजा पर आए दिन विवाद हो रहे हैं, जिसको लेकर कई किसान यूनियन गंभीर नजर आ रही है। 2 दिन पूर्व भी किसान यूनियन से जुड़े कुछ लोगों के साथ टोल संचालकों ने अब मारपीट कर नया बखेड़ा खड़ा कर दिया था, जिस पर किसान यूनियन ने अपनी कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की है। और आज किसान यूनियन ने राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल बेदी के नेतृत्व में तमाम किसान टोल प्लाजा पहुंचे, जहां उन्होंने टोल प्लाजा पर किसानों को हो रही परेशानियों को लेकर प्रदर्शन किया और किसानों के लिए टोल टैक्स माफ किए जाने की मांग भी की। वहीं उन्होंने टोल टैक्स से 25 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले स्थानीय लोगों के लिए भी टोल टैक्स की छूट की मांग करते हुए कहा है कि अगर उनकी मांगों पर विचार नहीं किया गया तो किसान यूनियन प्रदर्शन करने को मजबूर होगी। हमें बताया गया कि हमारे जो देहरादून के किसान यूनियन बेदी के पदाधिकारी हैं और जो आसपास के किसान लोग हैं, ये डोई वाले टोल वाले कर्मचारी उनके साथ हड़गर्मी करते हैं और अवैध वसूली करते हैं। तो इसी मुद्दे को लेकर आज हमने घंटों टोल फ्री करा कर रखा। तो उसके बाद मैनेजर ने और जो कर्मचारी हैं उन्होंने हमारी मांगें पूरी करी। उसके बाद हमने अपना धरना समाप्त किया। हमारी मांगे ये थी कि जो टोल के आसपास के क्राइटेरिया जो मतलब 15 किलोमीटर का जो एरिया होता है, उन लोगों से टोल नहीं लिया जाएगा और जो हमारे किसान बेदी के पदाधिकारी हैं उनके साथ टोल वसूली नहीं की जाएगी। खानपुर से भाजपा के पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह और विधायक उमेश कुमार के समर्थकों के बीच जुबानी जंग कम होने का नाम नहीं ले रही है। चैंपियन समर्थकों के बाद गुज्जर समाज से विधायक उमेश कुमार समर्थकों ने मंगलोर रोड स्थित एक निजी होटल में पत्रकार वार्ता कर चैंपियन पर गंभीर आरोप लगाए। इस मौके पर समर्थकों ने आरोप लगाया कि चैंपियन अपनी हार से पूरी तरह बौखला गए हैं और वह अपने समर्थकों से उमेश कुमार पर उल्टे सीधे आरोप लगवा रहे हैं, जबकि उमेश कुमार अपने क्षेत्र के विकास के लिए बेहद गंभीर हैं, जिन्होंने बेहद कम समय में बड़े पैमाने पर विकास कार्य कराए हैं। बंधुओं, सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप इस प्रेस वार्ता में आए। ये प्रेस वार्ता जो हमारे पूर्व विधायक हैं कुंवर प्रणव चैंपियन जी, उनके विरोध को लेकर जो उनकी यहाँ मर्यादित भाषा, उनकी जो बेलगाम हुई भाषा जो आजकल में इस्तेमाल कर रहे हैं अपने पूर्व आज के जो सम्मानित विधायक उमेश कुमार जी, उनके लिए उनकी माँ बहनों के बारे में उल्टा बोलना, उनके पिताजी के बारे में उल्टा सीधा बोलना, ये उन्हें शोभा नहीं देता। हम तो आपके चैनल के माध्यम से उनसे अपील करते हैं भाई अपनी भाषा को जो है संयमित करके रखें। इतनी ऊर्जा जो आप जो महामर्द बोलते हो या बलवान होंगे या जो शिक्षित होंगे, ठीक है, उस काम उसमें जो अपनी ऊर्जा हो तो कहीं ऐसी परिस्थिति ना हो कि आपके चक्कर में आ गए या जनता पागल हो जाए और आपको सड़कों पर यहाँ घसीटने का काम करे। जनता नुकसान है, विकास कार्य जो इसमें अवरुद्ध हो रहे हैं। डोईवाला के कुड़कावाला, केशवपुरी व राजीव नगर बस्ती को तोड़े जाने की चर्चा जोरों पर है। इसी को लेकर आम आदमी पार्टी व AIMIM दोनों पार्टियों ने अलग अलग उप जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन प्रेषित किया और इन बस्तियों में सालों से रह रहे लोगों को न हटाने जाने की मांग की है। इस दौरान आम आदमी पार्टी के नेता सोनी कुरैशी व गोपाल शर्मा ने कहा है कि डोईवाला की कई बस्तियों को तोड़े जाने की चर्चा चल रही है, जिसको लेकर इन बस्तियों के लोग गंभीर रूप से भयभीत हैं। वहीं उन्होंने मांग की है कि इन बस्तियों को मालिकाना हक दिया जाए ताकि इन लोगों को अन्य दस्तावेज बनाने में भी लाभ मिल सके। इस दौरान AIMIM पार्टी के नेता हाजी अफजल ने कहा है कि सरकार ने इन बस्तियों में लाइट, बिजली, पानी व सड़कों का जाल बिछाया है, जिसमें करोड़ों रुपए खर्च किए गए हैं, लेकिन इन बस्तियों को अतिक्रमण की जद में बताया जा रहा है, जो कि पूरी तरह गलत है। और इसी का विरोध करते हुए आज उन्होंने उप जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन प्रेषित किया है और इन बस्तियों में रह रहे लोगों को मालिकाना हक दिए जाने की मांग भी की है। माननीय SDM साहब के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन देने जा रहे हैं। जिस तरह से सरकार का फरमान है कि जो बस्तियां हैं उनको अतिक्रमण का नाम देकर हटाया जा रहा है, जो कि गलत है, जबकि लोग 40 से 50 सालों से इन ज़मीनों पर रह रहे हैं। हम तो सरकार से मांग करते हैं कि इन लोगों को इनकी ज़मीनों का मालिकाना हक दिया जाए। और नगर पालिका के एरिया में 3 बस्तियाँ आ रही हैं, सुसवा बस्ती नदी आ रही है, केशवपुरी बस्ती, राजीव नगर। इनको नगर पालिका के माध्यम से एक रसीद दी जाए, जिससे कि इनको प्रूफ मिल जाए कि ये लोग सालों से इस ज़मीनों पर रह रहे हैं, जबकि सरकार ने करोड़ों रुपया इन ज़मीनों में लगा रखा है, बस्तियों में लगा रखा है। लाइट की व्यवस्था है, सड़क दे रखी है, पानी के कनेक्शन दे रखे हैं, सबके बिल आ रहे हैं, बिजली के बिल आ रहे हैं, फिर कैसे तोड़ सकते हैं? ये तो एक गलत बात है, हिटलरशाही है। हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। आम आदमी पार्टी इसका पुरजोर विरोध करती है। अगर इसके लिए हमें सड़कों पे भी आना पड़ा तो हम सड़कों पे भी आएंगे। जनपद रुद्रप्रयाग के तल्ला नागपुर स्थित कोंच पर्वत चोटी पर विराजमान कार्तिकेय स्वामी मंदिर प्रांगण में आज 5 जून से 15 जून 2023 तक 11 दिवसीय धार्मिक महायज्ञ, कथा व ज्ञान यज्ञ अनुष्ठान व भव्य आयोजन प्रारंभ हो गया है। हर वर्ष यह यज्ञ विश्व शांति और कल्याण के लिए किया जाता है, जिसमें जनपद रुद्रप्रयाग एवं चमोली जिले के 362 गाँवों की जनता सम्मिलित होती है। आपको बताते चलें कि उत्तर भारत के जनपद रुद्रप्रयाग में कार्तिकेय स्वामी का यह अकेला मंदिर है। मान्यता है कि शिव पार्वती के ज्येष्ठ पुत्र कुमार
कुमार कार्तिकेय के नाम पर यह मंदिर प्रसिद्ध है। वहीं कार्तिकेय मंदिर समिति के अध्यक्ष शत्रुघ्न सिंह नेगी ने बताया है कि समिति के सदस्यों, पुजारियों एवं क्षेत्र की जनता के सहयोग से 11 दिवसीय महायज्ञ, कथा एवं ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि इस धार्मिक अनुष्ठान में 14 जून को भव्य कलश यात्रा भी आयोजन किया गया तथा 15 जून को पूर्णाहुति हवन और प्रसाद वितरण के साथ यज्ञ का समापन होगा। वहीं मंदिर समिति के सभी क्षेत्रों से आने वाले भक्तों से निवेदन है कि अपने घर परिवार की खुशहाली हेतु अपने साथ पवित्र हवन सामग्री जौ तिल की भी साथ लेकर आएं। ये क्रॉस पर्वत कार्तिक स्वामी जिला रुद्रप्रयाग में है। विगत 80 वर्षों से भी ज़्यादा अधिक समय से विश्व शांति और भारत की सुख समृद्धि की कामना के लिए ये यज्ञ हमारा होता आ रहा है, अनवरत रूप से होता आ रहा है, जो कि इस वर्ष आज 5 जून से शुरू हो गया है और ये 11 दिवसीय महायज्ञ है, जिसमें कि 14 जून को दिव्य और भव्य जल कलश यात्रा का आयोजन होगा। 15 जून को ये जो 11 दिवसीय महात्म्य इस महायज्ञ का होगा, तिलक और प्रसादी वितरण होगी। तो मैं सभी भक्तों से क्रॉस पर्वत पर इस कुमार लोक कार्तिक स्वामी धाम में लाइए और पुण्य लाभ अर्जित कीजिए। लक्षर हजरत शाह मोहम्मद शाह उर्फ काठा पीर की दरगाह पर संचालित हो रहे उर्स के निकट स्थित यह गन्ने के खेत में आग लग गई है। दुकानदारों ने इसकी जानकारी मौके पर तैनात फायर यूनिट को दी। फायर कर्मचारियों ने मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों की मदद से आग पर काबू पाया। गौरतलब है कि इन दिनों लक्षर क्षेत्र में हजरत शाह मोहम्मद शाह उर्फ काठा पीर की हजारों वर्ष पुरानी दरगाह पर उर्स संचालन हो रहा है, लेकिन इसी बीच शाम के समय अचानक उर्स के निकट स्थित एक गन्ने के खेत में आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। दुकानदारों ने इसकी जानकारी फायर कर्मचारियों को दी। जानकारी मिलते ही फायर ब्रिगेड के ग्रामीणों की मदद से घंटों मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। इसके बाद ग्रामीणों ने राहत की सांस ली। लक्षर से द्वितीय अग्निशमन अधिकारी मेहताब आलम ने बताया है कि चिंगारी से गन्ने के खेत में आग लग गई थी। मौके पर तैनात यूनिट ने आग पर काबू पा लिया है। आग से ग्रामीण का हजारों का नुकसान हुआ है। मामला ये फायर ब्रिगेड की 2 यूनिटें जो काठापीर मेला ड्यूटी में तैनात है, जैसे 2:38 पे मुकेश चौहान कांस्टेबल थाना पथरी से जो मेला ड्यूटी में तैनात है, इसके द्वारा सूचना दी गई कि गन्ने के खेत में जो यहाँ मेरा क्षेत्र का जो झूले का एरिया है, झूलों के पास में और जो विद्युत कंट्रोल पैनल है, जो यहाँ पे जनरेटर रूम भी है वहीं पर पास में, वहाँ उनका पानी जो उनके लिए सप्लाई के लिए ऑयल भी रखा रहता है, फ्यूल डीजल वगैरह जो भी रखा रहता है उनका, तो उसके पास जो है आग लग गई है गन्ने खेत में, और जो कि जो है खेतों की जो उसकी तरफ भी बढ़ रही है, मेला क्षेत्र की ओर बढ़ रही है। भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं उत्तराखंड की सह प्रभारी रेखा वर्मा और केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट आज हल्द्वानी पहुंचे। यहां पत्रकार वार्ता के दौरान उन्होंने भाजपा के महाजनसंपर्क अभियान के बारे में जानकारी दी और पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने पर उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने कहा है कि इस जनसंपर्क अभियान में भाजपा का प्रत्येक कार्यकर्ता डोर टू डोर जनसंपर्क करेगा। वहीं इस दौरान सह प्रभारी रेखा वर्मा से जब पूछा गया कि 2000 के नोट बंद करने का फैसला सरकार द्वारा क्यों किया गया, तो वो हंसने लगी और सवाल को टालने की कोशिश करने लगी। पर मीडिया के सामने यह केवल इतना कहकर बच निकली कि यह फैसला सरकार द्वारा कुछ सोच समझ कर लिया गया होगा, इसका फायदा भी होगा और दूरगामी परिणाम सामने आएंगे। वहीं उनसे जब बेरोजगारी, शिक्षा और अर्थव्यवस्था को लेकर सवाल पूछे गए तो इस बारे में फिर जनता को दिए गए लाभ और योजनाओं की जानकारी का हवाला देकर बच निकली। और हम उसकी समीक्षा नहीं कर रहे हैं। आप गांव-गांव जाते हैं, आपको जानकारी भी है कि हमारी जितनी योजनाएं चल रही हैं 80% से लेकर 90% लोगों को लाभ मिल रहा है उसका। तो आज हम बहुत अच्छा और बेहतर कार्य कर रहे हैं। पूरी जनता हमारे साथ खड़ी है। पेट्रोल और डीजल के दाम जरूर आ जाता है, बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दा नहीं है बीजेपी। देखिए, अभी आपको मैंने बताया है कि आज पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था हमारा 5वां स्थान है। हम जो चीज़ें हैं, हम ऐसा नहीं है कि 1-2 चीज़ों में है दिक्कत हमको, लेकिन उसको भी हम लोग बैठ के उसका भी कुछ ना कुछ हल निकालेंगे। इस तरह से आज आप देख रहे हो कि हम बहुत सारी योजनाएं चला के हमारे प्रधानमंत्री जी नीचे तक जनता को लाभ देने का प्रयास कर रहे हैं। महासंपर्क अभियान जो चल रहा है वो हमारा 30 मई से लेकर 30 जून तक चलेगा और इस बीच में हम बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम करने वाले हैं। उसमें एक हमारा ये प्रेस का भी कार्यक्रम था, दूसरा सोशल मीडिया, हमारा प्रबुद्ध सम्मेलन, हमारा युवा मोर्चा का एक कार्यक्रम रहेगा। इस तरह से हमने 8-9 कार्यक्रम लिए हैं और एक महारैली होगी हमारी जो हर लोकसभा में की जाएगी।
मैम मेरे सेना रिसर्च के जो है वो 2000 का नोट जारी कर दिया गया। नहीं, ये तो हमारी सरकार ने कुछ सोच समझ के निर्णय लिया होगा। तो वापस क्यों ले रहे हैं? देखिए छपाई में भी कॉस्ट आया होगा, दोबारा जो इकोनॉमी को लॉस हुआ है वो नहीं 2000 के नोट अगर देखो एक चीज, खुद आरबीआई ने कहा है 95% नोट जो है वो चलन में नहीं है। देखो हमारी सरकार ने ये जनहित में निर्णय लिया है और इसके परिणाम आपको आगे देखने को मिलेंगे। मैम देखिए अभी हम लोग अपने चुनाव की तैयारी 2024 की कर रहे हैं। अभी ऐसा कोई विचार नहीं, हमारे सारे सांसद हैं, हमारे अपने सांसद हैं और वो सब अपने अपने क्षेत्र में लगे हुए हैं। जबरदस्त समर्थन महासंपर्क अभियान में हमको मिल रहा है। आज पूरे देश में इसी तरह जैसे प्रेस यहाँ पर भी अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग दिवस पर हमारे बड़े नेता, हमारे सांसद, हमारे पदाधिकारी कर रहे हैं और इसकी यूटिलिटी क्या है, उपयोग क्या है और हमने 9 सालों में क्या किया हम ये बता रहे हैं। महंगाई की बात आ रही है, हम 3 सिलेंडर गरीबों को मुफ्त में दे रहे हैं, ये सब आपको पता है। 3 सिलेंडर मुफ्त में दे रहे हैं। मॉर्गन स्टैनली जो वित्त के बारे में विश्व को पूरा संदेश देती है, सर्वे करती है देशों का, उसके बाद डिक्लेयर करती है कि किसकी क्या स्थिति है। उसने पहली बार भारत की तारीफ की है, आज तक कभी किसी ने भारत की तारीफ नहीं की है कि भारत की वित्तीय स्थिति बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। आपने महंगाई के बारे में पूछा है, विश्व की जो अभी सर्वे हुई है सबसे कम महंगाई भारत में है और पेट्रोल और डीजल की कीमत सबसे कम भारत में है, क्योंकि जो रसिया और यूक्रेन की लड़ाई के कारण इन सारी चीजों में एक किस्म से उछाल आया है, उसको भारत ने रोक के रखा है। ऐसी स्थिति में भी हम विश्व की 5वीं आर्थिक स्थिति बन गए हैं, 5वीं आर्थिक ताकत बन गए हैं।